औरंगज़ेब की काफ़ी इम्पॉर्टेंट जैसे अच्छी पॉलिसीज़ हैं। उन्होंने काफ़ी सारे, बहुत कम लोगों को पता है, उन्होंने दो मंदिर एक मठ बनवाए हैं। जैन तो खासकर काफ़ी मुरीद रहे। अगर आप जैन राइटिंग्स पढ़ें तो वो औरंगज़ेब को मानते हैं कि बहुत ही फ्री और लिबरल रूलर थे। औरंगज़ेब ही बाय द वे एक वो रेयर शासक थे आई थिंक एक अशोक का भी लेजेंड माना जाता है, बट औरंगज़ेब का प्रॉपर है हमारे पास, जिन्होंने अफ़गानिस्तान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक पूरा उनका साम्राज्य था। तो उनके समय में मुग़ल साम्राज्य अपनी पीक पर था। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लोगों को लगता है सिर्फ औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़े, ये गलत है। मंदिर तो फिर ऐसे चालुक्यों ने भी तोड़े, मंदिर तो फिर ऐसे हर्ष जो है, किंग हर्ष कश्मीर के, उनका मैं 1 मिनट एग्जाम्पल दूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे वो। अक्सर हम बात करते हैं औरंगजेब के ऊपर। जी। मुग़ल जितने भी शासक रहे उसमें सबसे ज़्यादा बात औरंगजेब की करी जाती है पिछले काफ़ी सालों के अंदर। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नेहरू जी ने लिखी है उसके अंदर भी औरंगजेब को लेकर कुछ खास अच्छा लिखा नहीं है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब औरंगजेब के बारे में क्या सोचा जाए कि वो कैसा शासक रहे। दूसरा क्वेश्चन मेरा मैम ये रहेगा कि अभी कुछ समय पहले के मोहम्मद जो इतिहासकार हैं वो हमारे यहाँ आए थे, तो उन्होंने ये बताया था कि अयोध्या में जब खुदाई चल रही थी एएसआई की, तो उसमें एक शिलालेख मिला था। शिलालेख में ये लिखा था कि ये मंदिर विष्णु के उस विष्णु के ऊपर है जिसने 10 सिर वाले रावण का वध किया था। उसमें राम का जिक्र नहीं था। तो बात वही आ जाती है कि के मोहम्मद कहते हैं कि मतलब उस इतिहासकार, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसे शिलालेख हैं, वहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं। दूसरे जो जैसे आप हो या अन्य इतिहासकार कहते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें विवादित हैं। तो सही किसे माना जाए? और दूसरा मेरा क्वेश्चन औरंगजेब के ऊपर था, उसका आंसर दीजिएगा। जी, तो सबसे पहले औरंगज़ेब पे आते हैं। मुझे लगता है औरंगज़ेब को एज अ रूलर ही देखना चाहिए, एज अ शासक ही देखना चाहिए। जैसे बहुत शासक होते हैं, कुछ उनकी अच्छी पॉलिसीज़ होती है, कुछ उनकी ख़राब। औरंगज़ेब की काफ़ी इम्पॉर्टेंट जैसे अच्छी पॉलिसीज़ हैं। उन्होंने काफ़ी सारे, बहुत कम लोगों को पता है, उन्होंने दो मंदिर एक मठ बनवाए हैं। एक मंदिर उन्होंने गोपामाऊ में बनवाया है, गोपीनाथ का मंदिर, बाकायदा वहाँ इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि नौनिध राय ने औरंगज़ेब के अहद में 1699 में ये मंदिर बनवाया और एक टैंक बनवाया इसके आगे। उसके बाद चित्रकूट का जो मंदिर है बालाजी टेम्पल, वहाँ बाकायदा एक फरमान मौजूद है कि कितने ग्रांट मिला, कितने बीघा ज़मीन का ग्रांट मिला, और गैरत खान को उन्होंने वहाँ अपॉइंट किया ताकि ये मंदिर बन सके। और वो मंदिर बना भी एकदम मुग़ल चार चाला बांग्ला रूफ जिसको बोलते हैं उस स्टाइल में बना है, जिस स्टाइल में नूरजहाँ ने अपने फादर के लिए टूम बनाया आगरा में। बहुत लोग जाते हैं सिर्फ ताजमहल को दिखाते हैं, इसको नहीं देखते। मुझे लगता है बहुत सुंदर है, इत्मादुद्दौला का टूम है, अगर कभी लोग जाएं तो वहाँ भी जाना चाहिए। तो उसके अलावा उन्होंने एक मठ बनवाया, कमलेश्वर मठ को सपोर्ट किया उन्होंने। वहाँ केदारनाथ मंदिर है कमलेश्वर मठ से जुड़ा हुआ, उसको भी उन्होंने बनवाया। फिर दाऊजी महाराज टेम्पल करके है, उसमें एक नक्कार खाना बनवाया। फिर उन्होंने शांतिजास जवाहरी को, गिरनार के, अबू के, शत्रुंजय जैन टेम्पल्स को कितना सारा ग्रांट दिया। जैन तो खासकर काफ़ी मुरीद रहे। अगर आप जैन राइटिंग्स पढ़ें तो वो औरंगज़ेब को मानते हैं कि बहुत ही फ्री और लिबरल रूलर थे। मर्दानो महाबली ऐसे करके उनको उनकी बात की गई है काफ़ी पोएटिक तरीके, काफ़ी अच्छे तरीके में। औरंगज़ेब ही बाय द वे एक वो रेयर शासक थे आई थिंक एक अशोक का भी लेजेंड माना जाता है, बट औरंगज़ेब का प्रॉपर है हमारे पास, जिन्होंने अफ़गानिस्तान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक पूरा उनका साम्राज्य था। तो उनके समय में मुग़ल साम्राज्य अपनी पीक पर था। 1707 का उनका जो मैप है, जिस साल उनकी मौत हुई, वो इतना ही बड़ा है। तो और औरंगज़ेब की कुछ ख़राब पॉलिसीज़ भी रही, उन्होंने मंदिर तोड़े, जो भी है। चाहे आप उनको पॉलिटिकल रीज़न ही मान लीजिए, अब हम ये इस बात पे जजमेंट कर सकते हैं कि क्या पॉलिटिकल रीज़न से मंदिर तोड़ना ख़राब था। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लोगों को लगता है सिर्फ औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़े, ये गलत है। मंदिर तो फिर ऐसे चालुक्यों ने भी तोड़े, मंदिर तो फिर ऐसे हर्ष जो है, किंग हर्ष कश्मीर के, उनका मैं 1 मिनट एग्जाम्पल दूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे वो। काल्हान की राजतरंगिणी में लिखा है कि हर्ष ना केवल मंदिर तोड़ा करते थे, बल्कि उन्होंने बाकायदा एक अफसर नियुक्त किया जिसका टाइटल था देव उत्पात नायक। उसका जॉब ही ये था कि उसने जाकर सारे मंदिरों की मूर्ति तोड़नी है।
उसको पैसे ही इस बात के मिल रहे, उदयराज नाम का वो शख्स था। तो इतना इंस्टीट्यूशनलाइज टेम्पल ब्रेकिंग तो औरंगजेब के समय में भी नहीं था, बट क्योंकि ये एग्जाम्पल लोगों को पता नहीं है, लोग सिर्फ औरंगजेब को सिंगल आउट करते हैं। मुझे लगता है कितने मामलों में ये किंग हर्ष ऑफ कश्मीर अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि मंदिरों से मूर्तियां तोड़ने के पहले उनको डिफाइल किया जाता था, बाकायदा मिट्टी में उसको लपेटा जाता था। तो ये एक अलग लेवल की ब्रूटैलिटी हमको देखने को मिलती है, जो शायद औरंगजेब ने भी औरंगजेब की भी बहुत सारी ब्रूटैलिटी की चर्चा है, बट ऐसा कभी नहीं कि उन्होंने किसी को अपॉइंट कर दिया हो कि भाई तुम्हारा जॉब ही है कि जा जाके मंदिर को तोड़ो। ये सिर्फ किंग हर्ष ऑफ कश्मीर ने किया। तो मुझे लगता है कि हम औरंगजेब को सिंगल आउट ना करें। उन्होंने ठीक है काफ़ी चीज़ें ख़राब की, बट काफ़ी रूलर्स ने काफ़ी चीज़ें ख़राब की हैं। ऐसा औरंगजेब में कोई स्पेशल नहीं है कि उन्होंने ही सबसे ख़राब की।